हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा कंपनी और इसके मालिक सोइचिरो होंडा के बारे में। सोइचिरो ने छोटी सी झोपड़ी में साइकिल बनाने से लेकर विशालकाय ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ी करने तक का सफर अकेले ही तय किया। $3,200 का व्यवसाय शुरू करते हुए उन्होंने $30 बिलियन से अधिक के टर्नओवर वाली सबसे बड़ी कंपनी बनाई। होंडा कंपनी ने शुरुआत से लेकर अब तक बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। आखिर इस कंपनी का इतिहास क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। दुनिया भर में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल होगा जिसने होंडा मोटर कंपनी के बारे में ना सुना हो, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि दुनिया भर के 140 से अधिक देशों के लोग इस कंपनी की बाइक, कार, नाव की मोटरें, मिनी ट्रैक्टर, ऑटोमेटेड पावर स्टेशंस और किसानों के लिए टाइलर जैसी चीजें खरीदते हैं। सोइचिरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 को जापान के एक छोटे से गांव शिजुओका में हुआ था। उनके पिता का नाम गेहाई होंडा था, जो कि एक गरीब लोहार थे। वे पुरानी टूटी हुई साइकिलों को खरीदकर उन्हें ठीक करके बेचते थे। सोइचिरो को शुरू से औजारों से खेलने का शौक था। बचपन में वो भी अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। होंडा को पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं थी और यही कारण था कि उन्होंने लगभग 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। एक दिन उन्होंने अखबार में शोकाई कार कंपनी में मैकेनिक की नौकरी का प्रस्ताव देखा, जिसके बाद वो टोक्यो चले गए। उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें केवल साफ सफाई का काम ही मिला। सोइचिरो इस छोटी सी कंपनी में सबसे कम उम्र के कर्मचारी थे। उन्होंने शोकाई कार कंपनी के मालिक से निवेदन किया कि उन्हें मैकेनिक का काम सीखने दिया जाए। उनके इस निवेदन को स्वीकारते हुए कंपनी के मालिक ने सोइचिरो को दूसरी ब्रांच में भेज दिया, जहां रात के समय रेसिंग कार तैयार की जाती थी। इसके बाद सोइचिरो अपनी लगन और मेहनत से बहुत जल्द काम सीख गए और एक उम्दा मैकेनिक बनकर उभरे। 23 नवंबर 1924 को शोकाई कंपनी की कार ने 5वीं जापान कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। ये सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए रेस में प्रथम आई। आपको बता दें कि सोइचिरो ही इस जीतने वाली कार के मैकेनिक थे। इस जीत के बाद ये कार टोक्यो की पसंदीदा कार बन गई। अब शोकाई कंपनी की नई ब्रांच खुली, जिनमें से एक ब्रांच की जिम्मेदारी 21 साल के सोइचिरो को दी गई। 1928 में सोइचिरो ने शोकाई कंपनी छोड़ दी और घर वापस आ गए, जहां पर वे मैकेनिक का काम करने लगे। अब कुछ दिनों के बाद उन्होंने बड़ी कंपनियों के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन रिंग्स बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने सारी पूंजी लगाकर एक कंपनी खोली और उनका प्रोडक्शन शुरू कर दी। अपने बनाए गए पिस्टन को बेचने के लिए बड़ी कंपनियों से उन्होंने संपर्क किया और जल्द ही उन्हें टोयोटा को पिस्टन रिंग सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन इस बीच एक रेस के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और वे बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसकी वजह से उन्हें 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल में उन्हें पता चला कि उनके द्वारा बनाए गए पिस्टन की क्वालिटी टोयोटा के मालिकों के अनुसार पास नहीं हुई है, जिस कारण उन्होंने टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। जीवन में सब कुछ उनके खिलाफ चल रहा था। उनके जीवन की पूरी कमाई डूब चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पिस्टन की क्वालिटी को सुधारने के लिए कई कंपनियों के मालिकों से मिले। लेकिन तभी एक और आफत आ गई, और वो ये थी कि 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी B-29 हमले में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो गई और इस घटना ने उन्हें अंदर से हिलाकर रख दिया। लेकिन युद्ध के खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी के अवशेषों को 4,50,000 येन में बेचा और फिर अक्टूबर 1946 में उन्हीं पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। युद्ध में हारने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगा गई थी। लोग पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर थे। इन समस्याओं को देखते हुए सोइचिरो ने एक छोटा सा इंजन बनाकर साइकिल से जोड़ दिया। उनका यह कंसेप्ट लोगों को बेहद पसंद आया और साइकिलें बिकने लगी, और यहीं से शुरुआत हुई सोइचिरो की सफलता की एक नई कहानी। 1968 में कंपनी के हर महीने का उत्पादन बढ़कर 10 लाख मोटरसाइकिल्स हो गया। जापान की अर्थव्यवस्था सुधरने लगी और होंडा ने 4 व्हीलर्स कंपनी में कदम रखा। सोइचिरो छोटे कर्मचारियों को भी बड़े अधिकारियों की तरह सम्मान देते थे। अपार सफलताओं के बाद 5 अगस्त 1991 में सोइचिरो होंडा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने जीवन के अंत तक उन्होंने उपलब्धियों का एक बहुत बड़ा भंडार बनाया, जिसमें 470 आविष्कार और 150 पेटेंट थे। मिशिगन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की उपाधि, जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जापान का ब्लू रिबन और कई अन्य उपलब्धियां शामिल थी।
भले ही ये इंसान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बनाई हुई मोटरसाइकिल्स आज भी हमें सड़कों पर दौड़ती हुई मिलती हैं। हमें इस इंसान के जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जिंदगी में अगर कभी भी आपको असफलता मिले तो ये मत सोचिए कि आप हार जाएंगे, बल्कि ये सोचिए कि आपको इस असफलता के बाद ही सफलता मिलेगी। सोइचिरो होंडा ने एक बार कहा था कि बहुत से लोग सफलता का सपना देखते हैं। मेरा मानना है कि बार बार असफलता और सेल्फ असेसमेंट से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। सफलता आपके काम का केवल 1% है और बाकी बाधाओं पर काबू पाने का साहस। अगर आप उनसे नहीं डरते तो सफलता स्वयं आपके पास आएगी। होंडा मोटर कॉरपोरेशन की आज की तरक्की इसके संस्थापक सोइचिरो होंडा की सच्चाई और मेहनत को साबित करती है। होंडा कंपनी की कहानी भारत में काफी दिलचस्प रही है। भारत में होंडा ने 1985 में कदम रखा। ये 80 का दौर वो दौर था जब दुनिया के अलग अलग देशों में बाइक का क्रेज बढ़ने लगा। उस समय हीरो साइकिल्स बनाने वाली कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनियों में शामिल थी, लेकिन हीरो कंपनी के कर्ता धर्ता बाइक की दुनिया में कदम बढ़ाने की सोच रहे थे। उनका मानना था कि आने वाले समय में भारत में बाइक का तगड़ा स्कोप हो सकता है। उस समय भारत में टू व्हीलर के नाम पर सिर्फ स्कूटर और बिक्की 2 ही ऑप्शन मौजूद थे और हीरो के मन में बाइक के बनाने का ख्याल तो आ ही रहा था, लेकिन सबसे बड़ी चिंता उसकी ये थी कि आखिर इंजन बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसे कहां से लाया जाए। और ये वही सवाल था जिसकी वजह से हीरो अपनी चाहत को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। ऐसे में हीरो के पास केवल एक ही रास्ता था और वो ये था कि किसी विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी करना। उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में सीधे तौर पर इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन भारतीय कंपनी के साथ गठजोड़ करके विदेशी कंपनी यहाँ के बाजार में अपनी कारोबारी कर सकती थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हीरो ग्रुप के मालिकों में से एक ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने जापानी बाइक कंपनी होंडा के पास एक प्रपोजल भेजा, जिसके बाद होंडा को यह प्रपोजल इतना पसंद आया कि कंपनी ने इसे तुरंत ही स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1984 में दोनों कंपनी यानी कि हीरो और होंडा एक साथ आए। दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसके मुताबिक हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगी और होंडा इसके लिए इंजन सप्लाई करेगी। साथ ही साथ दोनों कंपनी के बीच एक एनओसी भी साइन हुआ जिसके मुताबिक भविष्य में दोनों ही कंपनी एक दूसरे के सामने अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी। समझौते के बाद हीरो होंडा ने अपना पहला प्लांट हरियाणा में लगाया, जिसके बाद हीरो होंडा की तरफ से 1985 में CD100 को भारत में लॉन्च किया गया। लॉन्च होने के साथ ही ये बाइक अपने आप में इतनी लोकप्रिय हो गई कि यह हर किसी की जुबान पर चढ़ गई और इसकी डिमांड भी जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगी। इसकी कीमत मिडिल क्लास लोगों के हिसाब से रखी गई और माइलेज के मामले में ये बाइक अपने आप में बेहतरीन थी। उस वक्त नारा दिया गया था कि फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, यानी कि गाड़ी की टैंकी में पेट्रोल भरो, बंद करो और भूल जाओ। और कंपनी का ये टैगलाइन लोगों को काफी पसंद आया, जिसमें ये मैसेज साफ था कि इसका माइलेज एकदम जबरदस्त है। हीरो होंडा देश की धड़कन, चाहे 90s का दौर हो या 21वीं सदी की शुरुआत हो, भारत की सड़कों पर टू व्हीलर्स का बोलबाला था और इसमें एक ही नाम सबकी जुबान पर छाया हुआ था और वो था हीरो होंडा। 16 दिसंबर 2010 को हीरो और होंडा कंपनी एक दूसरे से अलग हो गए। आज भले ही इन दोनों कंपनी को अलग हुए 13 साल हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये लोगों की जुबान पर कुछ ऐसे चढ़े हुए हैं कि आम जनता इन्हें अलग अलग स्वीकार करने में कुछ वक्त तो लगाती ही है। भारतीय लड़कों पर हीरो होंडा की बाइक्स ने एक तरफा राज किया, लेकिन आज की परिस्थिति में देखा जाए तो दोनों ही कंपनियां अपने अलग अलग रास्तों पर है। दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करती हैं और दोनों भारतीय बाजार में कॉम्पिटिटर्स के रूप में लगातार अलग अलग शानदार बाइक्स भी पेश करती हैं। आज दोनों ही कंपनी भारतीय बाजार में जबरदस्त डिमांड में है और दोनों कंपनियों को लोगों का प्यार मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो होंडा कंपनी की शुरुआत के बारे में और कैसे होंडा कंपनी हीरो कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया में आई। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।